बनर्जी के जीतने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर हालात पर चिंता जताई है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं। सरकार से लेकर संगठन तक फुल एक्शन में है, लेकिन इसके बावजूद बंगाल में जिस तरह से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर राज्य और केंद्र सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो हिंदुओं को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार हो रही हिंसा, आगजनी, लूटपाट, धमकियों और राजनीतिक द्वेषपूर्ण हमलों पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बंगाल में गत 3 दिनों से लगातार चल रही हिंसा, आगजनी, लूटपाट, धमकियों तथा राजनीतिक विद्वेषपूर्ण हमलों ने संपूर्ण देश को न सिर्फ शर्मसार किया है, अपितु लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी तार-तार किया है। राज्य में मतगणना के दौरान प्रारंभ हुए अनेक प्रकार के अनवरत हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद परांडे ने आज कहा कि बंगाल में हिंदू समाज भयाक्रांत है और जिनके पास राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वे अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। आगे उन्होंने कहा, राज्य के हर हिस्से से लगातार यही खबरें आ रही हैं कि हिंदू घरों, मंदिरों, बस्तियों, बहन बेटियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समाज कंटक, टीएमसी के गुण व जिहादी तथ्य सरेआम हिंसा, आगजनी व लूटपाट का शिकार बना रहे हैं। अनेक हिंदुओं को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं तथा इन सब मामलों में स्थानीय पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। ये हिंसा अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुकी है तथा उनके घर, दुकानें, मंदिर, बस्तियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वाह हो चुके हैं। परांडे ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है, राज्य सरकार के उदासीन रवैये को गंभीरता से लेते हुए अब केंद्र सरकार भी यथोचित कार्रवाई करे। जहां सुरक्षा बल तक सुरक्षित ना हो, वहां सामान्य नागरिकों का क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान शासन व राजनीतिक नेतृत्व द्वारा क्षुद्र राजनीतिक विद्वेष से अपने ही नागरिकों पर हो रहे भीषण अत्याचारों पर मुख्य दर्शक बन मुंह मोड़ लेना हिंसा को बढ़ावा देने से कम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार है, जिसका वह प्रयोग करेगा। विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे के शब्दों से समझा जा सकता है कि वो बंगाल में हो रही हत्याओं और हिंसा पर किस कदर भड़के हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को देखते हुए बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि ऐसी घटनाएं मैंने भारत विभाजन के समय सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता आज तक नहीं देखी। जिस तरह से बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी विधायकों और सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के ही सांसद प्रवेश वर्मा ने तो साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसे देखते हुए क्या अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल प्रो नेशन को।